Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete physical character of alcohol and today we start chemical character of alcohol. Chemical character of alcohol. In chemical character of alcohol, we study about first chemical character of alcohol. OH bond cleavage reaction. In this reaction, functional group OH बॉन्ड है वो क्लीवेज होगा. देखिए किस टाइप से. दिस इज अल्कोहल. इन अल्कोहल OH bond and in OH bond electronegativity of oxygen is high comparison हाइड्रोजन. तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे? ऑक्सीजन के पास. ठीक है. और ये जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव. ठीक है. RO नेगेटिव को कहेंगे एल्कोक्साइड आयन. तो अल्कोहल यहां पे रिलीज करेगा किसको? हाइड्रोजन आयन को. एंड वी नो दैट जो कंपाउंड हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड. तो इन रिएक्शन से अल्कोहल की एसिडिक नेचर है वो शो होती है. तो यहाँ पे अपन अल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो करेंगे. कौन सी रिएक्शन में? OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन में. ठीक है. तो एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस को रिलीज करते हैं. ठीक है, वो एसिड होता है. और यहाँ पे अल्कोहल H प्लस को कैसे रिलीज करेंगे? ये जो OH बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसके पास? ऑक्सीजन के पास, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा H प्लस के रूप में और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव. यानी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एल्कोक्साइड आयन में. ठीक है. अब देखिए तो यहां पे एसिडिक नेचर है वो डिपेंड करती है H प्लस आयन के रिलीज होने पे. अब जो H प्लस आयन को जितना इजीली रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा. ठीक है ना. तो देखिए अपन ने एक तो ले लिया अल्कोहल और एक ले लिया वाटर. अब अपन अल्कोहल एंड वाटर के एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करेंगे कि कौन मोर एसिडिक होता है और कौन लेस एसिडिक होता है. अपन अल्कोहल एंड वाटर के एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करेंगे. अब देखिए अल्कोहल में OH के साथ अटैच होता है
एल्किल ग्रुप, ठीक है, और वाटर में OH के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन। अब ये जो एल्किल ग्रुप है इसका इफेक्ट होता है प्लस आई। एल्किल ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वाले जो एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करेगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कब एक्सेप्ट करेगा इजीली? जब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? लो हो, है ना। तो ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा H+ के रूप में, है ना। लेकिन यहाँ पे एल्कोहल में क्या है कि जो प्लस आई इफेक्ट वाला एल्किल ग्रुप अटैच है, जिसके प्लस आई इफेक्ट के रीजन से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये हाइड्रोजन है वो इजीली H+ के रूप में रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए वाटर में OH के साथ अटैच है हाइड्रोजन जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो देखिए ये ऑक्सीजन इजीली इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है वो इजीली H+ के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो वाटर है वो H+ को इजीली रिलीज करता है किसके कंपैरिजन में? एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो जो वाटर का एसिडिक नेचर है वो हाई होता है किसके कंपैरिजन में? एल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से अपन प्रूव कर सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली इन्वर्सिबल होता है किसके? एसिडिक नेचर के। प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली इन्वर्सिबल होता है किसके? एसिडिक नेचर के। यहां पे आप देख सकते हो एल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट के रीजन से इसका एसिडिक नेचर है वो वाटर के कंपैरिजन में लेस है ना। तो प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली इन्वर्सिबल होता है किसके? एसिडिक नेचर के। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब देखो अपन ने प्रूव कर दिया कि जो एल्कोहल का एसिडिक नेचर है वो वाटर के कंपैरिजन में लेस होता है। इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ये है एसिड कांस्टेंट Ka क्या होता है? एसिड कांस्टेंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर के। तो किसी एसिड के H+ रिलीज करने का पावर एसिड कांस्टेंट से शो करता है Ka, और जिसके लिए Ka की वैल्यू हाई होती है उसके लिए एसिडिक नेचर है उसका जो वैल्यू है वो भी हाई होता है, ठीक है। अब देखिए जो एल्कोहल है
इसके लिए के ए की वैल्यू होती है 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18। तो अल्कोहल के लिए के ए की वैल्यू 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18। ये अल्कोहल के लिए के ए की वैल्यू है। और वाटर के लिए के ए की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ठीक है। अब देखो अल्कोहल के लिए के ए की वैल्यू 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 है और वाटर के लिए के ए की वैल्यू 10⁻⁻14 है। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? 10⁻⁻14 है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है ना। तो वाटर के लिए के ए की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए वाटर है वो मोर एसिडिक होता है किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल के कंपैरिजन में। तो वाटर एंड अल्कोहल की एसिडिक नेचर का कंपैरिजन आप के ए की वैल्यू के बेस पे भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। अब देखो साइज ऑफ, अभी अपन ने बताया था, जो प्लस आई इफेक्ट है वो किसका होता है? एल्काइल ग्रुप्स का। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है। अब देखो ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब यहाँ मैक्सिमम साइज है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के लिए, तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो मैक्सिमम होगा। तो ये अपन ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। तो जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है इसका साइज मैक्सिमम है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट है वो मैक्सिमम होगा। फिर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, फिर एथाइल ग्रुप, और मिनिमम प्लस आई इफेक्ट होगा मिथाइल ग्रुप के लिए। ठीक है। तो ये ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट के लिए।
अब इसके बेस पे अपन एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखेंगे डिफरेंट एल्कोहल्स के लिए। अब ये डिफरेंट एल्कोहल ले लिया अपन ने, CH3OH, CH3CH2OH, ठीक है। अब ये है मिथाइल अल्कोहल, ये नॉन डिग्री अल्कोहल है बिकॉज OH से अटैच कार्बन अदर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। ये है इथाइल अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बिकॉज इन दिस अल्कोहल OH से अटैच कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल है बिकॉज इन दिस अल्कोहल OH से अटैच कार्बन ये डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है। और ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल है बिकॉज इन दिस अल्कोहल OH से अटैच कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में। तो ये अपन ने डिफरेंट अल्कोहल ले लिए, ठीक है। अब अपन इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ठीक है। अब अभी अभी अपन ने बताया था कि जो प्लस आई इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली इन्वर्सिबल होता है एसिडिक नेचर के, यानी जहां पे प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा वहां पे एसिडिक नेचर है वो मिनिमम होगा। तो देखिए मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, जो है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल में। तो 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका एसिडिक नेचर है वो मिनिमम होगा बिकॉज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आएगा 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, और मैक्सिमम एसिडिक नेचर होगा मिथाइल अल्कोहल का बिकॉज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है वो मिनिमम है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली इन्वर्सिबल होता है किसके, एसिडिक नेचर के। तो इस बेस पे मोर एसिडिक है वो है मिथाइल अल्कोहल नॉन डिग्री अल्कोहल, और लेस एसिडिक है वो है 3 डिग्री अल्कोहल टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये डिफरेंट अल्कोहल के लिए एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, ठीक है। तो एसिडिक ऑर्डर के लिए अपन को ध्यान में रखना है प्लस आई इफेक्ट है वो इन्वर्सिबल होता है किसके, एसिडिक नेचर के। इसके बेस पे अपन डिफरेंट अल्कोहल की एसिडिक नेचर को शो कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो एल्कोहल की फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन, यहाँ पे एसिडिक नेचर शो होता है। तो इन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल फॉर OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। तो यदि अपन यहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो अपन ने अभी भी कहा इन रिएक्शन में एसिडिक नेचर से होता है। तो जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर था वही ऑर्डर होगा OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन के लिए डिफरेंट एल्कोहल का। ठीक है, तो देखिए ये डिफरेंट एल्कोहल ले लिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन के लिए। तो जो एसिडिक ऑर्डर था वही इनका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो इन रिएक्शन के लिए मैक्सिमम रिएक्टिव मिथाइल अल्कोहल, बिकॉज इसका OH बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक होगा, H पॉजिटिव इजीली रिलीज होगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है वो मिनिमम है। तो OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन के लिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। ठीक है, तो ये OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन या एसिडिक नेचर के लिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, या कह दीजिए एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन ये एसिडिक नेचर शो करने वाली रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिनमें अल्कोहल की एसिडिक नेचर शो होती है, जिनमें OH बॉन्ड है वो क्लीवेज होता है। ठीक है ना। तो जो OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन है जिनमें एसिडिक नेचर शो होती है, इनमें रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड NaH, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, reaction with कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कहेंगे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, और लास्ट एसिलेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये 5 रिएक्शन है अल्कोहल की जिनमें अल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिनमें अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर शो करता है।
तो नेक्स्ट क्लास में अपन इन 5 रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।